इधर देखिए। हेलो हेलो गाइस, आप लोग जलसा सुनने अगर आते तो 10 टका माथा में टोपी पहन के आते। आप लोग जलसा सुनने नहीं, जलसा देखने आए। और जाके कहेगा मौलाना मुसलमान परेशान, इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम्हारा सर है जो टोपी से खाली है, मजलिस में बैठे हो। खुदा के वास्ते जब भी जलसे में आया करो तो कम से कम इस तरह बन के आया करो कि लोग देखें कि दीन की बात सीखने जा रहे हैं। ये उलमा कराम जो देख रहे हैं स्टेज पे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। फातेह सीमांचल है, फातेह बंगाल है, फातेह बिहार है। ये लोग माइक दे दीजिए, घंटों घंटा बोलते हैं, बोलते भी। और झारखंडी के लेकर के इस तरह अफरा तफरा पागलपनी मत दिखाइए। मैं 1 घंटा आऊंगा, 50,000 40,000 लाख रुपया 1.5 लाख भी ले सकता हूँ आपसे, तब आएंगे। हम खर्चा लेंगे, गाड़ी खर्चा दो, रास्ता खर्चा दो, मेरा खर्चा दो, तब आपके गांव में आएंगे। 1 घंटा रहेंगे फिर चले जाएंगे। लेकिन सुबह मुर्गी और पानी लेकिन ही लोगों के पास जाना होगा। आपके माँ बाप के जनाजा झारखंडी नहीं आएगा, आने के लिए झारखंडी जनाजा बुलाओगे तो भी सर खर्चा होगा। ये लोग आएंगे आपके माँ बाप के जनाजे में। अभी शबे बारात में घर घर में फातिहा पढ़ने हम नहीं आएंगे, लेकिन हजरत सुन लीजिए, इम साल से जब इतनी दीवानगी लोगों में आ गई है तो इम साल 2026 से हम लोगों ने एक नया कानून बनाया। अब 10 टका 20 टका फातिहा पढ़ना बंद। शबे बारात में सुन लीजिए, जितने लोग आए हैं इम साल शबे बारात में उलमा किराम से भी गुजारिश है, जिसके घर घुसिएगा सूजी हलवा बगल में 10 टका 20 टका देखिएगा, पढ़ना नहीं, खाली सूजी में फूंक के निकल जाना। पूछेगा क्या हुआ, बल हो गया। बल क्यों, बल 20 टका खाली फूका फूकी होगा। अगर 30-35 रुपया देखिएगा तो प्लेट उठाकर सूजी करीब से फूकेगा। जब तक 100 टका नहीं तब तक फातिहा नहीं। सस्ता हम ही लोग हो गए हैं। माँ बाप के खेत खलिहान कब्जा करोगे तुम, जमीन जायदाद लोगे तुम, मकान दुकान रखोगे तुम, और 100-10 टका 20 टका फातिहा करने का ठेका लिया हम। औलाद तुम हो, माँ बाप के कब्रों पे रोज जाता, नहीं तो सप्ताह में जाता, महीने में जाता, कब्रों के सामने खड़ा होता, कुरान के आयत को पढ़ता, हाथ उठा के दुआ करता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। हाय हाय बाप हम लोग को ठेका दिए हो 7-8 हजार में। बच्चा मरे तो मौलाना बुलाओ, बच्चा पैदा हो तो मौलाना बुलाओ, बच्चा जो रोए तो मौलाना बुलाओ, नहीं रोए तो मौलाना बुलाओ, ज्यादा रोए तो बुलाओ, क्यों नहीं रोता फिर बुलाओ, जो नहीं सोता है फिर मौलाना बुलाओ, फूकेगा सोएगा, और सो करके नहीं उठता फिर भी फूको फिर उठाओ। मतलब हम लोग ठेका ले लिए। अकीका करो तो मौलाना, खतना करो तो मौलाना, मर जाए तो मौलाना, तीजा तो मौलाना, 40 मौलाना, यहाँ तक के शबे बरसी सालाना भी मौलाना। जब मौलाना इतना इम्पोर्टेंट काम है तो फिर हम लोग की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाते हो? हाय तनख्वाह बढ़नी चाहिए। 7,000 8,000 9,000 दे के हम लोग क्या समझते हो? इसलिए खुदा के वास्ते उलमा की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। देखते हजरत शबे बारात में ये कौम ये लड़का लोग देख रहे हो, ये लोग जलसा सुन रहे हैं, आज तक अपने माँ बाप के कब्रों पे फातिहा नहीं पढ़ सका। पढ़ते हो? अगर बत्ती लेके जाते, अगर बत्ती लेके शब बारात में 3 बजे भोर माँ बाप के कब्रों पे अगरबत्ती जलाते हैं। सोचिए उलमा बैठे हैं, हमारे मुफ्ती मिसबाह साहब है, मुफ्ती साहब है, अगर अगरबत्ती जलाने से कब्र के ऊपर मुर्दा बख्शा जाता तो हम अपने माँ बाप अपने दादा दादी कब्रिस्तान में 1 ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा के आग लगा दे, सीधे जन्नत में। जब अगरबत्तियां बख्शा जाता है फिर 1 पे गिरता है, 1 ट्रैक्टर गिरा दो, लगा दो, जला दो, जो होगा देखा जाएगा। ये तुम्हारे इल्म की कमी की वजह से है। इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सिद्दीक हसन झारखंडी, नारे। ये अमल तुम्हारा बता रहा। तुम घर में बैठे बैठे भी को कम कीजिए, घर में बैठे बैठे आजान सुन लेते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया है, जलसे में आकर के हुल्लड़बाजी करके निकल जाते हो, अमल करना छोड़ दिए हो, घर में कुरान मुकद्दस को रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिए हो, बूढ़े माँ बाप के पास 24 घंटा रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिए हो, उलमा किराम से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिए हो, मदरसे के दरवाजे
वजह से गुजरते हो, मदरसे में जाना छोड़ दिए हो, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोल लो। वरना ये 30 करोड़ भारत में मुसलमान होने के बाद आज एक झोला छाप नेता और एक गन मामूली नेता जो मुसलमान को कहता है कि भारत से भगा देंगे तो हमारे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगता, हमारा बेटा सड़कों पे गाय लेके, जानवर लेके, बैल लेके, बकरी लेके जाए तो आधार कार्ड मांगे, पीट पीट के भीड़ के द्वारा हत्या कर दे, फिर उसका कोई फैसला ना हो। बेटी कॉलेज जाए तो निकाब नोच ले। तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतनी ताकत है, तुम अपने इलाके में कॉलेज बनवा सकते हो। तुम्हारी कौम की बेटी घरों के सामने छरखाने के चक्कर में ना पड़ के दुपट्टा ओढ़ के निकाब पहन के अपने दीनी मदरसों में पढ़ेंगे, मदरसों पढ़ेंगे, ताकि वो बेटियां आवारा की तरह गैरों से इश्क न लड़ाएगी, बल्कि बेटी जबान से गुनगुनाएगी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा